मांडव्य ऋषि का श्राप लग गया था धर्मराज को। क्या हुआ, एक मांडव्य नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे और कुछ चोर चोरी करके आए। तो वो चोरी करके आए तो पीछे से राजा के सेवक उनको पकड़ने के लिए सिपाही दौड़े। तो सिपाहियों से डर के उन्होंने वो चोरी का सामान ये विभांडक की कुटिया में फेंक करके और भाग गए। अब वो चोरी का माल राजा के सिपाहियों ने कहा देखा, विभांडक मुनि की कुटिया में। अरे बोले ये महात्मा बनने का झूठा नाटक करता है, ये महात्मा नहीं, जो चोर है, हमारा धन चुरा के भागा है। विभांडक ऋषि को पकड़ करके सिपाही राजा के पास ले गए। वो कहा कि चोरी का धन इनके पास था, यही चोर है। राजा ने कहा महात्मा का भेष बना के चोरी करते हो, सूली पर चढ़ा दो इनको। सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए, लेकिन उनके तप का इतना प्रभाव था कि सूली पर चढ़ाने के बाद भी उनको मृत्यु नहीं हुई। सबको आश्चर्य हुआ कि भाई क्या बात है, 3-3 बार उनको सूली पर चढ़ाया गया लेकिन उनको मृत्यु नहीं हुई। राजा समझ गया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई पहुंचे हुए महापुरुष है, हमसे अपराध हो गया एक महात्मा का, उतारो इनको। उनको प्रणाम बंदन करके राजा ने क्षमा मांगी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए। राजा बोले मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वो ऋषि बोले राजन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और विभांडक ऋषि सीधे चले गए कहां, धर्मराज के पास। तो धर्मराज से कहा कि ये बताओ तुम कि मुझे सूली पर क्यों चढ़ना पड़ा, क्योंकि विधान तो तुम ही बनाते हो, यहीं से जो कुछ हो रहा है ना हमारे जीवन में उसका विधान वहां बन रहा है। वो बन किसके आधार पर रहा है, हमारे कर्मों के आधार पर। धर्मराज को क्या पड़ी है कि किसी को सुख दे किसी को दुख दे, जैसा जो कर्म करता है वैसा उसका विधान बन जाता है। तो विभांडक ऋषि ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे सूली पर चढ़ाया गया, इतना अपमानित किया गया, परेशान किया गया। चित्रगुप्त से वही खाता खुलवाया, देखा भाई क्या गड़बड़ी थी। बोले बाल्य अवस्था में इन्होंने एक कीड़े को किसी कांटे से बेच दिया था। तो कीड़े को कांटे से छेदने का वह पाप इनके पीछे लगा हुआ था। तो वही पाप जो है फलीभूत हुआ और उसी के कारण इनको सूली पर चढ़ाया गया। विभांडक ने कहा कि उस समय तो मैं बहुत छोटा बच्चा था, मुझे तो याद भी नहीं है वो बात कब की है, पर इतनी छोटी अवस्था में मुझसे कोई अपराध हुआ, उसका इतना बड़ा दंड तुमने दिया। धर्मराज से कहा कि तुम यहाँ बैठे बैठे न्याय करने के लिए लगे रहते हो, कभी नीचे पृथ्वी पे जाके देखो तो पता चलेगा कि धर्म को निभाना कितना कठिन है। पृथ्वी पे जाके पता चलता है कि धर्म निभाना कितना मुश्किल है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा कि पृथ्वी पर तो जाऊं, पर मुझे राजा मत बनाना, क्योंकि राजा से अनजाने में भी अन्याय हो जाता है। बोले राजा भी बनना पड़ेगा और दासी पुत्र बनना पड़ेगा। तो दासी पुत्र के रूप में विदुर के रूप में धर्मराज आए और राजा के रूप में युधिष्ठिर के रूप में आए। तो मांडव्य ऋषि के श्राप से ये विदुर जी के रूप में धर्म ही आए हैं।